हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता बढ़ गई। भारत ने मजार शरीफ से अपने नागरिकों को वापस बुलाया। जरांज पर कब्जा तालिबान की बड़ी जीत। यूएनएससी की हाई लेवल मीटिंग में भारत ने चीन को जमकर लताड़ा। आपराधिक छवि वाले नेताओं को कानून बनाने की अनुमति नहीं। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान की क्रूरता बढ़ती जा रही है। तालिबान ने बहुत तेजी से एक एक करके इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान में भारत के बनाए गए देलाराम जरांज हाईवे पर भी कब्जा कर लिया है। अब तक उन्होंने 6 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने सोमवार को एक अन्य उत्तरी अफगान प्रांत समांगन की राजधानी ऐबक पर कब्जा करने की घोषणा की और पिछले 5 दिनों में तालिबान ने 6 प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सुरक्षा बल ने शहर में अतिरिक्त सैनिकों और वायुसेना को बुलाया है, लेकिन सरकार समय पर सहायता प्रदान करने में विफल रही और अफगान सेना शहर से भाग गई। इस बीच नाटो के एक अधिकारी ने ब्रसेल्स में समाचार एजेंसी डीपीए से कहा, हम तालिबान द्वारा की गई हिंसा के उच्च स्तर के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा व्यक्त की गई गहरी चिंता को साझा करते हैं। तालिबान के आक्रामक हमले, जिसमें नागरिकों पर हमले और अन्य हिंसक रिपोर्ट शामिल है, वे गंभीर मानवाधिकारों का हनन है। नाटो के अधिकारी ने कहा, तालिबान को यह समझना चाहिए कि अगर वे राजनीतिक प्रक्रिया को अस्वीकार करते हैं और देश पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिलेगी। उन्हें अपने हमले बंद करने चाहिए और शांति वार्ता में भाग लेना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ को देखते हुए भारत सरकार ने मजार शरीफ से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारतीय नागरिकों को वहां से जल्दी निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तालिबान की बढ़ती ताकत से अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मजार शरीफ के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को शहर छोड़ने के लिए कहा है। मजार शरीफ में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि मंगलवार की शाम को मजार शरीफ से दिल्ली के लिए एक स्पेशल फ्लाइट उड़ान भरेगी। भारतीय नागरिक शहर में हैं, वो भारत लौटने के लिए फ्लाइट में सवार हो सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पर उन्हें अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भेजनी होगी। भारत सरकार मजार शरीफ के भारतीय दूतावास में कार्यरत ज्यादातर कर्मचारियों को भी वापस बुला रही है। मंगलवार की शाम को आने वाली फ्लाइट में उनको लाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भारत ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग में चीन को जमकर धोया है और भारत को फ्रांस और अमेरिका का पूरा समर्थन मिला। समुद्री कानून के मुद्दे पर पीएम मोदी ने चीन को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर किसी दूसरे देश का दमन नहीं कर सकता है और हर देश को समुद्री कानून को मानना ही होगा। हालांकि इस बैठक के दौरान अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच जमकर बहसबाजी भी हो गई, लेकिन बैठक के अंत में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसे चीन को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान जब अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच जमकर बहसबाजी हो रही थी तो अमेरिका को पूरी तरह से फ्रांस और ब्रिटेन का साथ मिल गया। वहीं भारत ने भी समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका की बातों का समर्थन किया है। बैठक के दौरान यूएनएससी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि समुद्री सुरक्षा को लेकर यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों का पालन हर देश को करना चाहिए और समुद्री कानून को मानना चाहिए। पीएम मोदी ने बैठक में बतौर अध्यक्ष अपना बयान देते हुए 5 सिद्धांतों का जिक्र किया और कहा कि आपसी समझ और सहयोग की रूपरेखा तैयार हो। समुद्री व्यापार हस्तक्षेप मुक्त होना चाहिए। संयुक्त तौर पर प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री लुटेरों से संयुक्त रूप से लड़ाई होना चाहिए। समुद्री पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ समुद्री संपर्क को बढ़ाना चाहिए। संसद के मानसून सेशन में मंगलवार को राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ, जिसके कारण राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से रात भर सो नहीं पाया। कल जो कुछ भी हुआ वह सब लोकतंत्र के खिलाफ है। नायडू ने यह भी कहा कि सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि विपक्ष ने मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को हंगामा करते हुए रूल बुक आसन के सामने फेंक दी थी। राजनीति के अपराधीकरण पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस समेत 8
दलों पर भी जुर्माना लगाया है। इन सभी 8 पार्टियों ने बिहार चुनाव के समय तय किए गए उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के आदेश का पालन नहीं किया था। राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सभी दलों को अपने उम्मीदवार तय करने के 48 घंटे के अंदर ही उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की जानकारी अपने वेबसाइट पर भी देनी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करना होगा। उम्मीदवार तय किए जाने के 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।